हर शख्स के हिस्से में, हर शख्स के हिस्से में मेरे नबी पाक ने इज्जत लिखी। हर शख्स के हिस्से में रसूल पाक ने वकार, रिश्तों को हुजूर ने इतना मजबूत कर दिया, इतना मजबूत कर दिया कि रिश्ते रिश्ते नहीं दर्द बन गए। माँ का नाम आता है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं ना, माँ का नाम आता है तो दिल तड़पता है ना। यार ये इनकलाब है जो मिलाद वाले रसूल ने बर्पा किया। वरना हजरत तारिक इब्ने अब्दुल्ला कहते हैं मैं हुजूर के ऐलान नबुव्वत से पहले भी मक्के आया था। आप फरमाते मैंने एक बूढ़ी औरत को, एक नौजवान को गले में रस्सी डाल के घसीट के ले जाते देखा, तो मैंने उससे कहा कि ये क्या कर रहे हो, कौन है ये बीबी, क्या मसला है? तो वो कहने लगा जी मेरी अम्मा है, बूढ़ी हो गई है, किसी काम की नहीं रही, तो बेचने जा रहा हूं। चलो किसी के बर्तन जब मांजेगी तो मेरे तो पास कुछ नफा आएगा ना बेचने। ये दास्तानें नहीं। अभी भी जिन लोगों की तबीयत सख्त होती है वो कत्ल नहीं कर देते माँ बाप को। वाकया सुने ना आपने कि अब्बा मेरे नाम जमीन नहीं कर रहा तो मार दिया। जब कलेजे सख्त होते हैं तो काम हो जाता है। एक तरफ वो मंजर था और एक तरफ ये मंजर है कि हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा, उनका नाम नहीं है हजरत हलीमा का मुस्लिम शरीफ में, वो इमाम जुरकानी ने लिखा है, वरना मुस्लिम में ये रवायत अपने असल अंदाज में मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जनाब हलीमा बूढ़ी औरत, सादी औरत। अगर आप कभी मुआशरती लिहाज से हजरत हलीमा का अंदाज देखेंगे ना, तवज्जो है मेरी बात पर, समझ आ रही है आप हजरात को? जो हमारा मुआशरती माहौल है ना, मुआशरती माहौल, तो हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा की हैसियत आज के मुआशरे में अगर देखी जाए तो एक आया, बच्चों को पालने वाली आया नहीं होती, वो आया थी। स्कूल में एक आया होती है, जब बच्चा छोटे हमारे प्राइवेट स्कूल्स में बच्चे जाते हैं तो औरत संभालती है, दूध डाल देती है, कई दफा फीडर भी पिला देती है। बच्चा अगर पखाना पेशाब करता है तो खिदमत करती। ये औरतें उस जमाने में छोटे बच्चे ले जाती थी, पाला करती। तू बता ना, दाई की, आया की, मैं मिसाल दे रहा हूं। और नर्स की क्या हैसियत है माशरे में। और हजरत हलीमा सादिया जब नबी पाक को वापस लेके आई थी तो चलो कुछ नहीं, लेकिन ना कुछ मुआवजा भी उन्हें हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अता किया था। जनाब आमना ने उन्हें कुछ, एक माना यह भी हो सकता था कि पैसे दे के ये काम कराया, माना हो सकता था। आज जो घर में अम्मा बर्तन धोती है उसकी क्या हैसियत होती है? वो तो बेचारी जिन बर्तनों को धो के हमें देती है, बाद में उन्हीं बर्तनों में हम उन्हें खाना खाने की इजाजत नहीं देते। लेकिन मेरे रसूल पाक ने रिश्तों को इज्जत दे दी, इस तरह की इज्जत दी, इस तरह की इज्जत दी कि जनाब हलीमा मस्जिद नबी का दरवाजा गुजरी ही थी कि हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं नबी पाक मिंबर पर उठ के खड़े हो गए। रसूल पाक खड़े हुए, नबी पाक। मैं कभी कभी ये रवायत देखता हूं तो मेरा दिल करता है मैं अपने आप से पूछूं, मेरा दिल करता है मैं अपने यारों दोस्तों खुतबा से, वाइजीन से, पीरों से, मशाइख से पूछूं कि तू भी बता, जब तू शागिर्दों को पढ़ा रहा होता है और तेरे अब्बा जी आते हैं तो तू कभी उठ के खड़ा हुआ है? अपने जैसे लोगों से, अच्छे उलमा की बात नहीं करता, कभी सवाल करो। ये बड़ा मुश्किल काम होता है, बड़ा मुश्किल कि आलिम दीन तकरीर कर रहा, वालिद आ जाए, बंदा उठ के खड़ा हो। लेकिन रसूल पाक ने इज्जतें दी, वकार दिया। जनाब हलीमा दाखिल हुई तो हुजूर मिंबर पे खड़े हुए और इतनी तेजी से हुजूर आगे बढ़े, अपनी चादर को उतारा और फिर मेरे रसूल ने जमीन पे बिछाया और फिर हजरत हलीमा सादिया बैठ गई। और जनाब अबू हुरैरा फरमाते जितनी देर नबी पाक उनके सामने बैठे रहे, अत्तहियात की हालत में बैठे रहे। हुजूर ने रिश्तों को वो वकार दिया, वो हुस्न दिया कि रिश्ते दर्द बन गए हैं। अब माँ का नाम दिल में बाद में आता है, जुबान में बाद में आता है, आंसू पहले आते हैं। अब माँ का रिश्ता एक वकार है, एक हुस्न। अल-हावी लिल फतावा में इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह लिखा है, फतेह मक्का के बाद ना कमाल हो गया, वराईत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, फौजों की फौजें दीन में आ गई। एक जमाना तन्हाइयों का होता है, एक उरूज का होता है। उरूज के जमाने में बड़े ताल्लुक, बड़े रश, बड़ी बातें। अब हाल ये था फतेह मक्का के बाद के पहले तो एक आध आदमी कलमा पढ़ता था, फौजों की फौजें आती। एक दिन ना नबी पाक नमाज पढ़ाने आए मस्जिद में। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद में आए तो मस्जिद खचा खच भरी हुई, गलियां भी भरी, 10,000 के करीब लोग मदीने में जमा।
हुजूर के पीछे नमाज पढ़ने के लिए। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए ना, जैसे ही मस्जिद में दाखिल हुए तो 10,000 का मजमा उठ के खड़ा हो गया। हमारे लिए लोग खड़े होते हैं तो हमारी आंखें पुरनम नहीं होती, बल्कि हम अपना हक समझते हैं। हम कहते हैं इनका बनता है खड़े होना। हालांकि भाई दुनिया सब के लिए खड़ी नहीं होती। जब कोई खड़ा हो ना तो नजर झुक जानी चाहिए और तेरे दिल में ख्याल आना चाहिए कि या अल्लाह मुझ पे रहम ही रखना, ऐ अल्लाह मेरी पर्दा पोशी करना, या अल्लाह ये तेरी दी हुई इज्जत है, मेहरबानी कर, खुफिया तदबीर से महफूज फरमा। कि हमें एहसास नहीं होता इल्ला माशाअल्लाह। अल्लाह के महबूब दाखिल हुए तो 10,000 का मजमा खड़ा हो गया। 10,000 आदमी खड़ा हो तो एक कैफ बनता है। तो मेरे जैसा आदमी तो वेस्टकोट सीधी करने लग जाता है ना कि बड़ी शान है जनाब, कॉलर ठीक कर लो, दस्तार सीधी कर लो, क्या बात। इतने लोग भी कभी किसी के गाड़े के पीछे भागे, लेकिन नबी पाक का अंदाज क्या था? रसूल पाक की आंखों में आंसू आ गए। 10,000 आदमी खड़ा हुआ, हुजूर रो पड़े और इतना रोए कि जनाब अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी पाक के सीने से आवाज निकलती देखी। जब आदमी ज्यादा रोता है तो सीने से आवाज आती। हुजूर रोए कि सीने से आवाज आई। आप फरमाते हैं फिर हुजूर ने आंसू पूछे, फिर नमाज मुकम्मल हुई। जब लोग चले गए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक उठ के करीब गए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज कोई वजह नहीं थी रोने की, आप आए हैं और रोना शुरू कर दिया। तो मेरे महबूब फरमाने लगे, आज जब मैंने अपनी वो शानें देखी, वो मकाम देखा, तो मुझे अपनी अम्मा की याद आ गई। माँ की याद, रिश्तों को वो इज्जत दी, वो वकार दिया, वो हुस्न दिया। कहाँ नमाज के लिए लोगों का खड़ा होना और कहाँ अम्मा की बात छेड़ देना। मेरे हबीब फरमाने लगे, मुझे अपनी अम्मा आमिना की बात याद आई। मेरी माँ ने तो वो दौर देखा था जब वजूद पे कपड़े भी पूरे नहीं थे, दिल करता था आज अम्मा मौजूद होती, मैं नमाज पढ़ाने आता, अल्लाह अकबर कह के नियत बांधता, सुभानक अल्लाह के बाद सूरह फातिहा पढ़ता और सूरह फातिहा मुकम्मल पढ़ लेता कि मेरी अम्मा अम्मा को कोई काम याद आता। वो पर्दा सिरका के कहती, बेटा मोहम्मद मेरी बात तो सुनना। तो महबूब फरमाते, अल्लाह की इज्जत की कसम मैं नमाज छोड़ देता, पहले माँ की बात सुन के आता। मैं छोड़ देता नमाज। वकार दे दिया, वकार, वो हुस्न बख्शा, वो तवानाई बख्शी। कहते पहले तो हुजूर रो रहे थे ना, जब हुजूर ने वजाहत की तो फिर सारे रोने लग गए, फिर सब रोने लग गए। फिर अपना अपना दर्द, अपना अपना ज़ौक, अपना अपना शौक। क्यों नहीं तू माँ को इज्जत देता? क्यों नहीं तू चंद घड़ियां बाप को टाइम देता?